बच्चों आज हम लोग रुधिर वर्ग के बारे में स्टडी करेंगे, समझेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में समझेंगे। इसको ध्यान से समझो तुम लोग। रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने बताया रुधिर वर्ग 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ए बी और ओ। कौन कौन सा? ए बी और ओ। रुधिर वर्ग में, रक्त में, प्रत्येक रुधिर वर्ग के हिसाब से इन्होंने प्रोटीन के बारे में बताया। प्रोटीन 2 तरह के, रक्त में 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला होता है प्रतिजन, अंग्रेजी में बोलते हैं एंटीजन। पहला होता है प्रतिजन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंटीजन। क्या बोलते हैं? दूसरा होता है प्रतिरक्षी, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं? एक बात का विशेष ध्यान रखते हैं, रुधिर वर्ग अगर ए है तो एंटीजन भी ए होता है, कैपिटल ए कैपिटल ए। रुधिर वर्ग बी है तो एंटीजन भी बी होता है, कैपिटल बी कैपिटल बी। रुधिर वर्ग ए बी है तो एंटीजन भी ए एवं बी होता है, कैपिटल ए कैपिटल बी। ओ में क्या होता है? कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखें एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीजन का जस्ट विपरीत होता है, अपोजिट। अगर रुधिर वर्ग ए है तो इसका एंटीबॉडी बी होगा और इसको वैज्ञानिकों ने स्मॉल से डिनोट किया है। देखो ध्यान से, रुधिर वर्ग ए है, ए का एंटीबॉडी, एंटीजन कैपिटल है, ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी इसका विपरीत होगा जो स्मॉल बी होगा। आई बात समझ में? पेपर में अगर आता है ए का, रुधिर वर्ग ए का एंटीजन ए है, एंटीबॉडी क्या होगा? तो बहुत सारे बच्चे ए का कैपिटल ए लिख देंगे यहां पे, जो कि गलत है। होगा स्मॉल में और अपोजिट होगा, ए का स्मॉल बी होगा। आई बात समझ में? रुधिर वर्ग बी का एंटीबॉडी जो होगा, ये बी है तो ए होगा। रुधिर वर्ग बी है तो क्या होगा? ए होगा। और ए बी का एंटीजन ए बी होते हैं, इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं पाया जाता है। ए बी में एंटीबॉडी कोई नहीं पाया जाता है। और सर्वदाता ग्रुप जो ओ है, इसमें एंटीजन कोई नहीं होता है, यानी प्रतिजन कोई नहीं होता है, और एंटीबॉडी ए एवं बी पाया जाता है, स्मॉल ए एवं बी। और यहां पे एंटीजन ए बी पाए जाने के कारण, एंटीबॉडी कोई पाए न जाने के कारण, जो ए बी होता है सर्वग्राही होता है, किसी से ब्लड ले सकता है। खून देने और लेने का सिद्धांत है सेम ग्रुप होना चाहिए। ए का खून ए देगा, बी का खून बी देगा, लेकिन 2 स्पेशल कैटेगरी है, ए बी और ओ। ए बी जो है सबसे ग्रहण कर सकता है। क्यों ग्रहण कर सकता है? क्योंकि एंटीजन इसमें ए बी है, एंटीबॉडी कुछ नहीं है। और ओ को सर्वदाता कहते हैं क्योंकि इसमें एंटीजन कोई नहीं है, एंटीबॉडी ए एवं बी है। बात समझ में आई? ओ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ए बी को क्या कहते हैं? कारण क्या है? कारण यहां पे है। ए बी को हम सर्वग्राही इसलिए कहते हैं कि एंटीजन इसमें ए एवं बी पाया जाता है और एंटीबॉडी कुछ नहीं। ओ को सर्वदाता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एंटीबॉडी, एंटीजन कुछ नहीं होता है और एंटीबॉडी एवं बी पाया जाता है। आई बात समझ में? इसीलिए ब्लड चेक किया जाता है कहीं भी खून देने और लेने से पहले। हम कोई खून कहीं नहीं चढ़ा सकते हैं। ओ को हम कहीं चढ़ा सकते हैं, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप काफी रेयर होता है, बहुत कम लोगों में वो पाया जाता है। वो ब्लड ग्रुप हो, वो समूह जो होता है बहुत कम लोगों में पाया जाता है। अधिकांश लोगों में ए बी मिलेगा। ए बी और वो बहुत कम लोगों में पाया जाता है। आई बात समझ में? एंटीजन और एंटीबॉडी प्रोटीन है जो खून में पाए जाते हैं, जो रक्त में पाए जाते हैं, और इसी से पहचान करते हैं किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है। ध्यान दो, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो ये किसको दे सकता है खून? अपना, बस अपने वाले को। वेरी गुड। किसको खून दे सकता है? अपने वाले को। केवल ए बी को दे सकता है, इसको नहीं दे सकता, इसको नहीं दे सकता, इसको नहीं दे सकता है। बात समझे? लेकिन ब्लड ग्रुप ओ है, सबको दे सकता है। अपने को ओ को तो देगा ही देगा ओ वाला, लेकिन ओ वाला ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि एंटीबॉडी इसमें भी पाया जाता है और एंटीजन होता नहीं है, और इसीलिए इसको सर्वदाता कहते हैं और इसको सर्वग्राही कहते हैं। आई बात समझ में? थोड़ा सा रक्त के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारा जो रक्त होता है वो 2 मुख्य भागों से मिलकर बना होता है। एक होती है रुधिर कणिका और दूसरा होता है प्लाज्मा। रुधिर कणिका और दूसरा क्या होता है? प्लाज्मा। रुधिर कणिका का 3 पार्ट होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स।
लाल रक्त कणिका के कारण ही खून लाल होता है। जो कहीं कट जाए तो खून गिरता है तो लाल ही गिरता है। तो ये क्या काम क्या करता है लाल रक्त कणिका? यह जो O2 और C2 का कॉम्बिनेशन बना करके पूरे शरीर में फ्लो बनाए रखता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो बना करके और पूरे शरीर में ये प्रवाहित करने का इसका काम वर्क रहता है। आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का क्या है? ये रोगों से लड़ता है। हमारा शरीर भगवान ने ऐसा बनाया है, कोई बीमारी हो तो पहले शरीर खुद लड़ता है। शरीर, हमारा शरीर के आगे एक द्वार होता है, किला जैसे फाटक होता है, वैसे डब्ल्यूबीसी हमारा किला का फाटक, शरीर रूप के किला का फाटक है, लड़ता है। जब ये लड़ नहीं पाता है तो हमें बाहर से मेडिसिन चाहिए, दवा चाहिए। अगर डब्ल्यूबीसी लड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं। कई लोगों का काफी मजबूत होता है, सर्दी गर्मी बुखार कुछ भी हो, जाड़ा कुछ भी हो, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, उनका डब्ल्यूबीसी मजबूत है। सड़क के किनारे जो घर लगा के तंबू लगा के रहते हैं, इनके बच्चे बड़े मजबूत होते हैं, डब्ल्यूबीसी काफी मजबूत होता है, उनको भी कोई बीमारी नहीं होती। हम लोग घर के बच्चे थोड़ा सा सर्दी हो तो रजाई ओढ़ करके। अब प्लेटलेट्स क्या काम करता है? रक्त का थक्का बनाता है। कहीं कट गया कुछ देर बाद रक्त रुक जाता है ना, अगर रक्त न रुके तो खून गिरता रहे तो आदमी क्या मर सकता है। तो प्लेटलेट्स का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है रक्त का थक्का बनाना। किसका बनाना? रक्त का थक्का बनाना। आई बात समझ में? हृदय तक रक्त आता है, हार्ट तक। हार्ट क्या काम करता है? पंप की तरह काम करता है। हार्ट क्या काम करता है? पंप की तरह काम करता है। हार्ट से दो तरह की वाहिनियां होती हैं जो ले करके जाती हैं ऑक्सीजन और खून को। तो दो तरह की वाहिनियां होती हैं, एक होती है धमनी और एक क्या होती है? सिरा। सिरा कैसी होती है? जैसे तुम लोग गांव में देखते हो सिरा, चीनी का सिरा कैसा थोड़ा गंदा होता है, तो सिरा में प्रायः अशुद्ध रक्त बहता है। सिरा में कैसा रक्त बहता है? और धमनी में कैसा बहता है? शुद्ध रक्त, जो हृदय शुद्ध करके भेजता है चारों ओर, उसको ले जाती है धमनी, उसमें कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन अपवाद स्वरूप एक फुसफुस धमनी होती है, पल्मोनरी। फुसफुस धमनी में क्या होता है? इसमें CO2 रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है, यह अपवाद स्वरूप है। प्रायः धमनी में O2 रुधिर बहता है, ऑक्सीजन के साथ वाला रुधिर बहता है। लेकिन फुसफुस धमनी में क्या होता है? अपवाद है। अपवाद क्या है? कि फुसफुस धमनी में CO2 वाला रक्त बहता है, ठीक है, अपवाद है। उसी तरह फुसफुस सिरा एक है, इसमें O2 रुधिर बहता है, ये अपवाद है। लेकिन प्रायः सिरा में क्या होता है? CO2 वाला रक्त प्रवाहित होता है, या शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जो धमनी से होकर जाता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? एक बार फिर समझते हैं। रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के हैं? कौन कौन से? दोनों प्रोटीन है, एंटीजन और एंटीबॉडी। एक खास तरह का प्रोटीन है, ए में एंटीजन ए होगा तो बी में एंटीबॉडी क्या होगा? स्मॉल बी, जस्ट अपोजिट। बी में एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या होगा? समझ में आया? ए बी में ए बी होगा तो एंटीबॉडी कुछ नहीं होगा, ओ में एंटीजन कुछ नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों होगा। आई बात समझ में? रक्त दो प्रकार के कणिकाओं से मिलकर बना है, एक रुधिर कणिका, एक प्लाज्मा। और रक्त के फिर रुधिर कणिकाओं का आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, 3 पार्ट है, तीनों कार्य हम लोग समझे। धमनी और सिरा, धमनी का क्या काम करता है? शुद्ध रक्त को ले जाता है। जो हृदय शुद्ध करता है उसको शरीर के चारों ओर ले जाता है, उसका काम धमनी का होता है। और जो हृदय तक आता है अशुद्ध रक्त लेकर के, उसका काम कौन करता है? सिरा करता है। सिरा और धमनी में अपवाद स्वरूप एक फुसफुस धमनी है, फुसफुस सिरा है। फुसफुस धमनी में क्या होता है? CO2 वाला रक्त बहता है, यानी अशुद्ध रक्त बहता है फुसफुस धमनी में। अब धमनी में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। वेरी गुड। और इस फुसफुस सिरा में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध। लेकिन फुसफुस वाले में शुद्ध बहेगा, यह अपवाद स्वरूप, इसको याद रखना है। एग्जाम में पूछता है ऐसी धमनी का नाम बताइए जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। लड़के कंफ्यूज, कैसा क्वेश्चन? हाँ होता है, फुसफुस धमनी। आई बात समझ में? याद रहेगा? ओके बच्चों, ओके। प्लाज्मा का वर्क क्या होता है? प्लाज्मा जो होता है रुधिर का एक हिस्सा होता है, उसी प्लाज्मा में कणिकाएं घूमती हैं। किसी मनुष्य व्यक्ति में कभी रक्त की जरूरत पड़ती है, तो रक्त भी होता है जिसका प्लेटलेट गिर जाता है, उसको प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। प्लाज्मा चढ़ाने से उसका प्लेटलेट बैलेंस होता है, बैलेंस होता है, बैलेंस होता है। रक्त जो है, रक्त से ही प्लाज्मा तैयार होता है। हाँ हाँ, इस रक्त का ही एक पार्ट प्लाज्मा है, बड़ा पार्ट प्लाज्मा है। और बड़े प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी उसी में भ्रमण करते हैं, उसी में से प्लाज्मा निकलता है। प्लाज्मा निकलता है, प्लेटलेट निकाला जाता है।
प्लाज्मा को प्राप्त करना तो हम ब्लड से ही निकालेंगे प्लाज्मा को, क्योंकि प्लाज्मा ब्लड का ही एक पार्ट है, एक बड़ा हिस्सा है। अब WBC RBC क्या जैसे सर किडनी का अगर प्रॉब्लम होता है ना, तो किडनी अगर खराब होने की स्थिति होती है, ब्लड को ऐसे मान लीजिए किसी नॉर्मल में ज्यादा ब्लड अगर बह गया है किसी मनुष्य के शरीर में, तो ब्लड चढ़ जाएगा। लेकिन अगर किडनी से संबंधित रहेगा तो उसका प्लाज्मा घटेगा, तो प्लाज्मा उसको चढ़ाया जाएगा। हाँ, प्लाज्मा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा उसको, चढ़ाना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया तुम लोगों को? ओके बच्चों। और सर इनको जैसे सर और ये बताइए, जैसे ये हो गया ब्लड ग्रुप बी, तो बी में प्लस बी पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव। इसमें बच्चों के लेवल के हिसाब से हर सेक्शन में पॉजिटिव 2 सेक्शन होते हैं, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, हर सेक्शन में। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, मेरा भी सर बी पॉजिटिव। और एक कंसेंसस वाली बात है, जिनके बच्चे होते हैं मर जाते हैं, यही केस में लिखा हो A + A = डेथ। अगर किसी ब्लड ग्रुप ए है और उसको ब्लड ग्रुप बी दे दिए तो होगा क्या, इसका एंटीजन ए और इसका प्रतिरक्षा बी दोनों मिलकर के डेथ हो जाएगी उस व्यक्ति की। इसीलिए ब्लड चढ़ाने से पहले बहुत कॉशियस रहते हैं, जान चेक करते हैं। जैसे अगर मेरा ब्लड अभी निकला, तो मेरा ब्लड निकलते ही किसी पे चढ़ेगा नहीं, उसको कुछ देर रखना पड़ेगा, कुछ देर स्टोर करके उसको। मैं हॉस्पिटल में गया, ब्लड दिया अपने बहन को, नहीं पता भी नहीं हुआ, वो ब्लड नहीं दिए, उससे पहले कुछ दिन पहले वो लोग ब्लड रखे थे, मेरा ब्लड लेके स्टॉक कर दिए, वो अपने मेरा तो दिए, और फिर जो दूसरा ब्लड है वो दिए, तो ले आके दिए। जैसे खून को चढ़ने के लिए एक विशेष जो व्यवस्था होती है, तत्काल ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, एक विशेष व्यवस्था उसको रखते हैं, स्टोर करते हैं, फिर उसको सही करते हैं, उसको फिर चढ़ाते हैं। ठीक है। और सर ये ओ पॉजिटिव खून हो गए थे, हाँ, इसमें भी 2 है। हाँ, 2 है। ये मन स्वरदाता है, ए सर्वदाता है, ओ सर्वदाता है, ये किसी को दे सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। लेकिन ओ पॉजिटिव हो तो उसको कौन देगा? ओ पॉजिटिव ही देगा, नेगेटिव नहीं देगा, ओ नेगेटिव ही देगा, ओ पॉजिटिव नहीं देगा। मेरे वाइफ का ओ पॉजिटिव है, मेरे लड़के का ओ पॉजिटिव है, लड़की का ओ पॉजिटिव। हाँ, वो दे सकते हैं, वो दे सकते हैं, लेकिन ले नहीं सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात है, शादी विवाह जो होती है किसी की, अगर सेम ब्लड ग्रुप हो गया, सेम ब्लड ग्रुप, ए पॉजिटिव महिला, ए पॉजिटिव पुरुष, बी पॉजिटिव पुरुष से बी पॉजिटिव महिला है, बच्चे नहीं होंगे, बच्चे होंगे तो डेथ हो जाएगी। इसीलिए कॉन्शियस हमारा जो कुंडली वगैरह देखते हैं, जो मिलाते हैं, उसी का एक साइंस है वो। अब कुछ चेक तो करता नहीं, हम लोग शादी होती है ब्लड ग्रुप, लेकिन ये साइंटिफिक फैक्टर, जिनके बच्चे नहीं होते, बच्चे होते मर जाते हैं, ब्लड ग्रुप का भी कंसेप्ट है उसमें। सिटी वगैरह में आजकल जो हो रहा है, वो ब्लड ग्रुप लेकर के भी जांच करा करके भी ये जो होगा उसमें सेम होगा तो बच्चे नहीं होंगे, वही स्थिति होगी, ये जो डेथ होगी। जैसे मान लीजिए एक दायरा में पढ़ाया जा रहा है, यही बच्चे 9th 10th में जा रहे हैं, तो थोड़ा और इससे ज्यादा हाँ, सेम यही पैटर्न, ये बेस है, यह बेस है। लड़के अगर ये समझ लें कि ए का एंटीजन ए है, इसका एंटीजन स्मॉल भी, ये भी बहुत अच्छी बात है। अभी 10th वाले बच्चों से कुछ नहीं बता पाएंगे, कंफ्यूज है, उनको नहीं समझ में आया कहाँ एंटीजन है, कहाँ एंटीबॉडी है, क्या आप समझे बताए हैं। अगर ये समझ में आ गया तो आगे भी तुम लोग पढ़ोगे, एक एक हिस्सा पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। साइंस से जो बच्चे पढ़ते जाएंगे, इसके बारे में एकदम डीप पढ़ना ही पढ़ना। अगर बायोलॉजी सेक्शन पढ़ना है तो पढ़ना ही पढ़ना, साइंस सेक्शन पढ़ना है, बायोलॉजी नहीं साइंस भी पढ़ना, इसको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको जानना ही जानना है। समझ में आई बच्चों? कहीं किसी को दिक्कत? ओके, थैंक यू।